जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अग्निवीर पीके चौधरी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप अग्निवीर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अग्निवीर की कुछ सच्चाइयाँ आपको जाननी होगी। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं कि आप इस चीज़ को जान के सरवाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, और फिर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सोचा जाए तो ख़राब है, तो कहीं ना कहीं सही भी है किसी न किसी के लिए। तो अगर आप अग्निवीर में आना चाहते हो तो ये देखो, इतना तेज़ धूप है, भी आपको दिख नहीं रहा होगा, ना गर्मी फील होगी। मैं जानता हूँ कितनी गर्मी है, इसी गर्मी में ड्यूटी जाना पड़ता है। फौज में बहुत सारे ऐसे आदेश होते हैं जो आपको ना आपसे करा जाएगा, ना आप उसे मना कर सकते। फौज में तो कोई ना का तो कॉलम ही नहीं है, आप मना नहीं कर सकते। तो यही है, सबसे पहले ये है कि जीवन भर जब तक फौज में रहोगे, सुबह 4 बजे, ट्रेनिंग में तो 3-3 बजे उठना पड़ता है। अगर यूनिट में आ गए तो भी अब समझ लो कि 5 बजे उठना ही उठना है। कभी कभी आपको 5 बजे से पहले भी उठना होगा। और आपको मतलब फौज में भर्ती होने के बाद थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद बहुत सारी चीज़ें भूलने लगा हूँ। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। लेकिन हाँ, फौज में यही है कि आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है यार। टाइम के मामले में अगर बात करें तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। पढ़ाई लिखाई अगर आप सोच रहे हैं कि अग्निवीर में आके और मैं पढ़ाई करके कोई दूसरी जॉब निकाल लूँगा, तो बहुत मुश्किल है। अगर अग्निवीर में आप आ गए हैं, आप किसी दूसरे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसको आपको निकालना है तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, क्योंकि कोई आ ना जाए वीडियो बनाना फौज में बहुत सख्त है, नहीं बना सकते। तो हाँ, मैं बात कर रहा था दूसरी जॉब की प्रिपरेशन की। अगर आप पहले से बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं तो फौज में रहते रहते आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। बहुत रेयर केस में, अगर आप कहीं डिटेलमेंट है, कहीं आपकी जहाँ आपको मल्टी मतलब ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते हैं, कई तरह के काम नहीं करने पड़ते। फौज में ड्यूटी नाम की है, ड्यूटी बहुत कम है, उससे ज़्यादा बंदा काम करके मर जाता है। ये समझ लो कि घर पे जो आपने खेती किसानी में काम किया ना, उससे ज़्यादा काम यहाँ करना पड़ता है। और घर पे तो आदमी एक फ्रेश रहता है दिमाग से, यहाँ आपके मतलब प्रेशर भी रहेगा, आपको काम करने के बाद भी आपको बहुत प्रेशर रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा मतलब ये प्रेशर झेल सकते हो तो आओ मेरी तरफ से। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सोच है, 4 साल आप आओ, देखो, अगर आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दें और अपनी नौकरी कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 4 साल बाद बाहर जाके कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो बिना देरी के आप 4 साल बाद जाएं। और अगर आप में है दम तो दूसरी जॉब का एग्ज़ाम क्रैक करें और दूसरी जॉब को ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी जिए। हालांकि अगर आपकी एज कम है, जैसे 17.5 साल के हो, आप 18 साल के हो, जस्ट इंटरमीडिएट पास करके आ रहे हो, तो इंटरमीडिएट पास करके आप आ रहे हो तो आपके लिए अग्निवीर अच्छी है, क्योंकि आप तुरंत आओगे, तुरंत आपका 21, अगर 17 में 17.5 में जा रहे हो, 21.5-22 में आप चले जाओगे, तो आपके पास टाइम रहेगा अच्छा खासा। और आपको 18 साल की उम्र में बहुत कम, सबसे आसान तरीका यही है कि अग्निवीर में भर्ती होकर आप आराम से अपनी सर्विस करें 4 साल तक। लेकिन हाँ, आप अग्निवीर में अगर हैं तो आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और खाली ड्यूटी कर रहे हैं और बाकी टाइम सो रहे हैं, तो फिर 4 साल जाने के बाद आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि आप परमानेंट होगे कि नहीं होगे। और आपको कोई ऐसा किसी भी संस्थान ने ऐसा नहीं बोला है कि हम सभी अग्निवीरों को अपने पास रख लेंगे। आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, आपके लिए रिजर्वेशन है 20%,
तो भाइयों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप अग्निवीर में आओ। मैंने दोनों पहलू बता दिया, और जहाँ तक मेरा है, मैंने तो सोच के रखा है मैं 4 साल बाद जाऊँगा तो जाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी पढ़ाई की और जैसे मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, कितनी टाइम मिलता है मुझे, अगर ये सब आप चाहते हो तो मैं वीडियो में बता दूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।